बच्चे के कपड़े, हॉस्पिटल बैग, बेबी का सामान, टेस्ट और स्कैन, डाइट, दवाइयाँ, कमरा, सब कुछ। हम प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने बच्चे की कितनी तैयारी करते हैं, लेकिन क्या हम उसी तरह माँ को डिलीवरी के लिए तैयार करते हैं? नहीं। और शायद यही वजह है कि बहुत सी महिलाएं प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों तक आते-आते डिलीवरी से ज्यादा डिलीवरी के दर्द के डर से डरने लगती हैं। डर की शुरुआत कहाँ से होती है? कई बार प्रेगनेंसी में महिला अपने आसपास से ऐसी बातें सुन रही होती है, नॉर्मल डिलीवरी बहुत दर्दनाक होती है, बहुत घंटे तक दर्द सहना पड़ता है, किसी को 20 घंटे लगे थे, किसी को 24 घंटे लगे थे, बहुत तकलीफ होती है। और जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो ये सारी बातें उसके दिमाग में और ज्यादा घूमने लगती है। अब सोचिए, अगर किसी महिला को महीनों तक सिर्फ यही बताया जाए कि डिलीवरी बहुत पेनफुल और डरावनी होती है, तो उसके मन में डिलीवरी को लेकर एंग्जाइटी होना स्वाभाविक है। लेकिन समस्या दर्द के अस्तित्व में नहीं है। समस्या यह है कि हम महिला को दर्द और डिलीवरी के बारे में सही जानकारी देते ही नहीं हैं। हम उसे डर की कहानियां तो बता देते हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि लेबर क्या होता है, शरीर में क्या बदलाव होते हैं, पेन मैनेजमेंट के क्या-क्या ऑप्शन हैं और डिलीवरी के दौरान उसे किस तरह से सपोर्ट मिल सकता है। फिर सी सेक्शन और एक आसान रास्ता क्यों लगने लगता है? जब महिला सोचती है अगर नॉर्मल डिलीवरी में इतना दर्द होना है तो सी सेक्शन करा लेना ज्यादा आसान रहेगा। यहाँ हमें एक जरूरी बात समझनी होगी, सी सेक्शन कोई गलत डिलीवरी प्रोसेस नहीं है। कई परिस्थितियों में सी सेक्शन बहुत जरूरी भी होता है और माँ और बच्चे के लिए सुरक्षा के लिए लाइफ सेविंग भी हो सकता है। इसलिए वेजाइनल डिलीवरी को अच्छा और सी सेक्शन को बुरा कहना भी सही नहीं है। सही डिलीवरी वही है जो उस समय पर्टिकुलर माँ और बच्चे को मेडिकल सिचुएशन के लिए सुरक्षित हो। लेकिन अगर केवल पेन के डर की वजह से कोई महिला सी सेक्शन के बारे में सोच रही है तो उसे अपने डॉक्टर से खुलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि सी सेक्शन एक मेजर सर्जरी है। इसमें सर्जिकल रिकवरी बहुत देर से होती है। इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, ब्लड क्लॉट्स और कॉम्प्लिकेशन के रिस्क बहुत ज्यादा होते हैं। आगे की प्रेगनेंसीज में भी प्रीवियस सी सेक्शन की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए इसका फैसला डर के आधार पर नहीं लेना चाहिए, इंफॉर्मेशन के आधार पर होना चाहिए। लेकिन क्या वेजाइनल डिलीवरी में दर्द को इग्नोर करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यह कहना भी गलत होगा कि दर्द तो सहना ही पड़ेगा। नहीं। आज चाइल्ड बर्थ के दौरान पेन मैनेजमेंट के कई ऑप्शन उपलब्ध, ब्रीथिंग और रिलैक्सेशन टेक्निक्स, मूवमेंट और डिफरेंट पोजीशन, कंटिन्यूअस इमोशनल सपोर्ट और जरूरत के अनुसार मेडिकल पेन रिलीफ ऑप्शन के बारे में भी डॉक्टर और हॉस्पिटल की टीम से पहले चर्चा की जा सकती है। हर महिला का लेबर बिल्कुल अलग होता है। किसी का लेबर बहुत छोटा हो सकता है, किसी का बहुत लंबा हो सकता है, किसी को ज्यादा पेन महसूस हो सकता है, किसी को बहुत कम। इसलिए किसी दूसरी महिला की डिलीवरी को अपने डिलीवरी की प्रिडिक्शन नहीं समझनी चाहिए। उसे 20 घंटे लगे थे, मुझे भी 20 ही लगेंगे, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो फिर तैयारी कैसी होनी चाहिए? मेरे हिसाब से प्रेगनेंसी प्रिपरेशन के साथ साथ बर्थ प्रिपरेशन भी होनी चाहिए। महिला और उसके परिवार को पहले से ही समझना चाहिए लेबर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शंस कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कब हॉस्पिटल जाना चाहिए, कौन कौन से पेन रिलीफ ऑप्शन हमारे पास उपलब्ध हैं, डिलीवरी के दौरान पार्टनर या फैमिली किस तरह से उसे सपोर्ट कर सकते हैं और किन परिस्थितियों में डॉक्टर सी सेक्शन की सलाह दे सकते हैं। इन सवालों के जवाब पहले से पता होने से महिला को कम से कम यह महसूस होता है कि मुझे सब पता है, मेरे साथ क्या हो सकता है और मुझे क्या करना है। परिवार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ मैं सिर्फ एक डॉक्टर से नहीं, परिवार से भी बात करना चाहती हूँ। अगर घर में कोई प्रेग्नेंट महिला है तो उसके सामने बार बार अपनी या किसी और की पेनफुल डिलीवरी की स्टोरीज सुनाने से पहले जरा सोचिए। हर बार यह कहना बहुत दर्द होगा, देखना बहुत दर्द होगा, देखना बहुत मुश्किल है, नॉर्मल डिलीवरी में तो हालत खराब हो जाती है, शायद आपको सामान्य बातचीत लगे, लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए यह एंग्जाइटी बढ़ा सकता है। इसके बजाय उससे कहिए, हम तुम्हारे साथ हैं, जो भी सिचुएशन होगी डॉक्टर की सलाह के अनुसार फैसला लेंगे। तुम अपने सवाल, हर सवाल, किसी भी तरह का सवाल पूछ सकती हो। पेन मैनेजमेंट के ऑप्शन पहले से ही डिस्कस कर लेते हैं। यह छोटी छोटी बातें महिलाएं को साइकोलॉजिकली सपोर्ट दे सकती हैं। और डॉक्टर की जिम्मेदारी, डॉक्टर का काम सिर्फ प्रेगनेंसी को मॉनिटर करना नहीं है। अगर वेजाइनल डिलीवरी होती है तो यह उसकी अचीवमेंट है, और अगर मेडिकल रीजन की वजह से सी सेक्शन करना पड़ता है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसने कुछ कम किया है। माँ का लक्ष्य सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी करना नहीं होना चाहिए। सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए माँ और बच्चे की सेफ्टी। सबसे जरूरी बात, अगली बार जब हम प्रेगनेंसी की तैयारी की बात करें तो सिर्फ बच्चे की तैयारी मत कीजिए,
बेबी के कपड़ों के साथ-साथ माँ के मन की भी तैयारी कीजिए। हॉस्पिटल बैग के साथ-साथ बर्थ प्लान की क्वेश्चंस की भी तैयारी कीजिए। टेस्ट और स्कैन के साथ-साथ डिलीवरी और पेन मैनेजमेंट की भी जानकारी दीजिए। डर की कहानियाँ कम कीजिए, सही जानकारी ज़्यादा दीजिए क्योंकि हम 9 महीने बच्चे को दुनिया में आने के लिए तो तैयार करते हैं, हमें उस माँ को भी तैयार करना होगा जो उस बच्चे को दुनिया में लाने वाली है। उसे डराने की ज़रूरत नहीं है, उसे झूठा भरोसा देने की भी ज़रूरत नहीं है। उसे चाहिए सही जानकारी, सही तैयारी और सही सपोर्ट। 9 महीने बच्चे को तैयार करते हैं लेकिन डिलीवरी के लिए माँ को भी तैयार कीजिए। बिल्कुल डरना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।